क्या ये आवाज़ जानी पहचानी लगती है? जब भी किसी बच्चे से कुछ करने को कहा जाता है और जवाब में सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है, नहीं। फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा भी आता है ना? तो चलिए आज इसी ना की गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। चाहे होमवर्क करने को कहा जाए, या फिर पढ़ाई का टाइम हो, या फिर कमरा साफ करने जैसा कोई भी काम, हर बार जवाब बस एक ही होता है, नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये एक साइकिल है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि वो असल में ना बोल ही क्यों रहे हैं? उनके इस एक शब्द के पीछे आखिर चल क्या रहा है? और देखिए, असली बात यहीं छिपी है। बच्चे की ना का मतलब हमेशा जिद नहीं होता। असल में ये उनका बात करने का, कुछ कहने का एक तरीका है। वो हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। और अगर हम बस इस बात को समझ लेना कि वजह क्या है, तो यकीन मानिए आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। झगड़ने की जगह अगर हम समझने की कोशिश करें तो रास्ता अपने आप निकल आता है। तो चलिए अब उन 5 सबसे आम वजहों को देखते हैं जिनकी वजह से बच्चे ना कहते हैं, और साथ ही उनके बहुत ही आसान से सल्यूशन भी देखेंगे जो पूरी सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो ये है वो 5 बातें। 1, हो सकता है कि बच्चे का मूड ही ना हो। 2, शायद उन्हें वो काम पसंद ही नहीं है। 3, कहीं वो डरे हुए तो नहीं। 4, बोरियत भी एक वजह हो सकती है। और 5, क्या पता उन्हें समझ ही ना आया हो कि करना क्या है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन वजह, मूड में न होना। देखिए, जैसे हमारा कभी कभी ऑफिस जाने का या कोई काम करने का मन नहीं करता, ठीक वैसे ही बच्चों का भी होता है। वो भी थकते हैं, उनका भी मूड खराब होता है। तो ऐसे में जबरदस्ती करने की जगह थोड़ा ब्रेक देना ही सबसे अच्छा है। बस थोड़ा सा सब्र और सही वक्त का इंतजार। दूसरी वजह है कि शायद वो काम ही उन्हें पसंद नहीं है। भाई कुछ चीजें, जैसे कोई खास सब्जेक्ट, बच्चों को वाकई बहुत बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ पे क्या करें? थोड़ा क्रिएटिव बने। उस बोरिंग काम को एक मजेदार खेल में बदल दीजिए। मैथ्स को एक खजाने की खोज बना दो, या हिस्ट्री को किसी राजा रानी की कहानी की तरह सुनाओ। फिर देखिए कैसे ना हाँ में बदलती है। अब आते हैं एक बहुत गहरी वजह पर, डर। जी हाँ, कई बार बच्चे की ना के पीछे डर छिपा होता है। गलती हो जाने का डर, या शायद डांट पड़ने का डर। ऐसे में उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, भरोसा। उन्हें ये यकीन दिलाना कि अरे गलती करना तो ओके है, और कि आप हमेशा उनके साथ हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। जरा सोचिए, रोज रोज एक ही जैसा रूटीन, कोई भी बोर हो जाएगा, है ना? तो कई बार प्रॉब्लम किसी काम में नहीं बल्कि उस बोरिंग रूटीन में होती है। और इसका सोल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है। रूटीन को थोड़ा बदलिए। आज होमवर्क कमरे की जगह बैल्कनी में कर लिया, या पढ़ाई के बीच में 5 मिनट का एक डांस ब्रेक ले लिया। ये छोटे छोटे बदलाव भी कमाल कर सकते हैं। और 5वीं वजह, जो शायद हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं, हो सकता है बच्चा ना इसलिए बोल रहा हो क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि उसे करना क्या है। ये जिद नहीं, ये कन्फ्यूजन है। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए? बस थोड़ा सा धैर्य, और उस काम को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़कर दोबारा समझाने की जरूरत है। तो हमने देखा कि एक छोटी सी ना के पीछे कितनी अलग अलग वजह हो सकती हैं, है ना? मतलब बात एकदम साफ है। हमारा मकसद बच्चे को डांटना नहीं बल्कि उसे समझना होना चाहिए। और यही है इस पूरी बातचीत का निचोड़। बच्चे की ना जिद नहीं बल्कि एक सिग्नल है, एक इशारा है। वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, और हमारा काम बस उस इशारे को पकड़ना है। तो अब से जब भी ना सुनने को मिले तो उसे एक फुल स्टॉप की तरह मत देखिए, उसे क्वेश्चन मार्क की तरह देखिए। रुकिए और खुद से पूछिए क्यों। जिस पल हम इस क्यों को समझ जाएंगे ना, सल्यूशन अपने आप सामने आ जाएगा। और सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगी, रिश्ता भी और मजबूत होगा। आखिर में बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है, समझना, अपनाना और प्यार से सिखाना। जब हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो ना वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व होती ही है, साथ ही एक बहुत गहरा और खूबसूरत रिश्ता भी बनता है।